नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। रोशनी एक्ट स्कैम, जो एक लैंड स्कैम शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा जो है ये स्कैम था, जिसमें जो है जमीनें कोड़ियों के भाव जो है वो दे दी गई थी। अब फाइनली जो है अब इसकी जांच सीबीआई के हवाले है। सीबीआई इसकी जांच होगी और ये अंदेशा है कि इसमें बड़े बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो करार दिया गया है। हमारे साथ जो है एडवोकेट अंकुर शर्मा साहब हैं। अंकुर जी, 6 साल की आपकी जद्दोजहद जो है आज उसका एक अच्छा सिला मिला है आपको, जो ये सीबीआई इंक्वायरी इसमें होगी। और आपने पहले से ही इस पे सवाल उठाए थे कि इसमें जो है कई लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो जमीनें हैं वो कोड़ियों के भाव बेच दी गई थी। देखिए, मैं आई विल स्टार्ट लाइक दिस। ये इंडियन डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी विक्ट्री है। जी ये आम जनमानस की बहुत बड़ी विक्ट्री है। ये जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम की बहुत बड़ी विक्ट्री है। जी ये करप्शन के अगेंस्ट जो लोग लड़ रहे हैं, जो त्रस्त हैं करप्ट सिस्टम से, जो टॉप टू बॉटम करप्ट है, उसके डिमोलिश होने के कारण ये उन लोगों की भी बहुत बड़ी एक विक्ट्री है। जी जहां तक आपने बात की इस घोटाले की, 2014 में हमने इस कानून को चुनौती दी थी कि भाई आप ऐसा कानून बना ही नहीं सकते। जी कपल्ड विद द फैक्ट कि इस कानून की इंप्लीमेंटेशन भी गलत तरीके से हुई और सरकारी खजाने को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो जी कल दो बड़े ऐतिहासिक फैसले जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच हेडेड बाय ऑनरेबल द चीफ जस्टिस गीता मित्तल एंड ऑनरेबल द जस्टिस बिंदल, इन्होंने जी दिए। जिसमें एक तो इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और कॉन्सिक्वेंटली इस एक्ट के तहत की गई सब ट्रांजैक्शंस जी इंक्लूडिंग ओनरशिप ग्रांट ऑफ राइट्स वो इलीगल डिक्लेयर हो गए। जी वॉइड एबेनिटो, यानी शुरू से ही उन्हें निरस्त माना जाएगा, ऐसी डिक्लेरेशन होगी। और दूसरा, इस स्कैम की जांच एसीबी से छीन के उनकी कारकर्दगी पे अविश्वास जताते हुए जी हाईकोर्ट ने जी सीबीआई को सौंप दी। जी जी अंकुर जी, इसके साथ साथ जो 30,000 जो इसके बेनिफिशियरीज थे, उनका अब क्या स्टेटस रहेगा? क्या लैंड उनसे रिट्रीव की जाएगी वापस? लीगली यही कॉन्सिक्वेंस फॉलो होगा। वो सब 30,000 केसेस जो है नाउ दे आर इलीगल ऑक्यूपेंट्स ऑफ स्टेट लैंड्स अगेन, क्योंकि उनकी ओनरशिप की एंट्रीज जो हैं, जो ओनरशिप के जो राइट्स हैं, वो खारिज कर दिए गए हैं। और नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वुड बी टू रिट्रीव लैंड्स फ्रॉम दीज इलीगल बेनिफिशियरीज। अंकुर जी, क्या ऐसे मुख्य पॉइंट थे जिसके तहत जो है कोर्ट ने ये माना कि ये एक घोटाला है और इसमें एक पर्टिकुलर जो है लोगों को, कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है? देखिए, घोटाले का आधार था सीएजी की रिपोर्ट जो 2014 में आई थी। जी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सरकार जो पैसा खर्च करती है स्कीम्स पे और चीजों पे, सरकारी खजाने से जो भी पैसा खर्चा होता है, जी उसका ब्यौरा जो है वो सीएजी बनाता है। तो उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि रोशनी एक्ट की इंप्लीमेंटेशन में स्टेट एक्सचेकर को, यानी सरकारी खजाने को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और इसमें अधिकारियों ने लूट खसूट की है। कानून के प्रावधान भी गलत हैं। तो इसी आधार पे इस स्कैम की जो स्कोप था मॉनेटरी कॉन्टेक्स्ट से आप देखें तो वो 25,000 करोड़ मापा गया। जी उसके अलावा कानून जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था फॉर बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी का राइट देता है कि जी सरकार गवर्नमेंट सिटीजन्स के बीच में जी अनइक्वल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर सकती, उस आधार पे इसे खारिज किया गया। ये एक विशेष क्लास के लिए कानून बनाया गया था और वो क्लास थी जो स्टेट लैंड के लीगल या इलीगल ऑक्यूपेंट्स है। वही जो आम व्यक्ति है जिसने स्टेट लैंड पे कब्जा नहीं किया या किसी तरीके से उसे स्टेट लैंड नहीं मिली, जी वो इसमें बाहर रखा गया था। तो आपने दो क्लासेस बना ली, एक ऑक्यूपेंट्स ऑफ स्टेट लैंड और एक आम नागरिक। जी और आपने ऑक्यूपेंट्स ऑफ स्टेट लैंड के लिए एक कानून बना दिया जो क्लास लेजिस्लेशन कहलाता है। जी और क्लास लेजिस्लेशन इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, इसलिए वो अनसस्टेनेबल होता है। कोर्ट के माध्यम से हमने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करवा लिया। लेकिन अंकुर जी, जब सीबीआई इसमें जांच होगी तो उसके बाद क्या क्रिमिनल ऑफेंस के केसेस भी इसमें दर्ज किए जा सकते हैं? क्योंकि ये जो मिली भगत भी इसमें कहा गया है हो सकती है। देखिए, सीबीआई क्रिमिनल साइड ही हैंडल करेगी, सिविल साइड एक डिफरेंट चीज है। 17 के करीब एफआईआर दर्ज ऑलरेडी हो चुकी हैं जिनकी जांच एसीबी कर रही थी। जी अब सीबीआई को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस स्कैम का जो डायमेंशन है दैट इज प्रोफाउंड, बहुत अधिक है। तो जी उसमें कई सैकड़ों हो सकता है अब एफआईआर दर्ज हों और होंगी भी। तो जी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल कार्रवाई ही सीबीआई इस केस में करेगी। तो जो ये लैंड रिट्रीव होगी,
तो उसके बाद जिन्होंने क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बिना ये हो नहीं सकता था, क्योंकि उसके बाद भी जब सत्यपाल मलिक साहब ने भी इसमें एक्शन लिया था तो उसके बावजूद कुछ खास हुआ नहीं था इस केस में, तो सीबीआई जांच अच्छा, से ऐसा है, मैं आपको यही बता दूं, इस पे स्पेसिफिकली जजमेंट में ये लिखा गया है कि सीबीआई उन अधिकारियों को भी चिन्हित करेगी जिनके कार्यकाल में ये लैंड एनक्रोचमेंट्स हुई और उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी। एक तो ये। जी दूसरा, आपने सत्यपाल मलिक जी के बारे में कहा, सत्यपाल मलिक जी ने कुछ नहीं किया था। सत्यपाल मलिक जी ने एक शरारत की थी। उस शरारत में उन्होंने ये किया कि जब कोर्ट से इन्हें सरकार को फटकार मिली, जी जब कोर्ट में इनके खिलाफ ऑर्डर्स पास होना शुरू हो गए, जब कोर्ट ने 2018 में बहुत स्ट्रांग ऑर्डर्स पास किए, बेनिफिशियरीज को क्वारंटाइन कर दिया, तो मजबूरन घुटने टेकते हुए, अपनी हार मानते हुए उन्होंने गिड़गिड़ा के कहा कि हम इस कानून को खत्म कर रहे हैं। लेकिन जी खत्म करने के साथ साथ इन 30,000 जो बेनिफिशियरीज थे, इनको उन्होंने प्रोटेक्शन दे दी, लीगल स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दे दी और कानून में ये लिख दिया ये कानून तो खत्म है, जी जो पेंडिंग एप्लीकेशन है वो तो खत्म है, लेकिन इस कानून के तहत जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगी और जिन लोगों को मालिकाना हक मिल गए उनके मालिकाना हक जायज होंगे और वो जी जमीन उन्हीं के पास रहेगी। तो इस सेविंग क्लॉज को भी हमने चुनौती दी थी, जिसको सेट असाइड करके, क्वैश करके या असंवैधानिक डिक्लेयर करके कोर्ट ने उन सब इलीगल बेनिफिशियरीज से भी जमीन वापस लेने का रास्ता आगे खोल दिया, क्योंकि उनकी सारी म्यूटेशंस जो हैं, ऑनरशिप राइट्स जो हैं, वो खारिज हो गए कोर्ट केस। तो दिस इज द डिफरेंस। सत्यपाल मलिक ने जी उन्हें बचाया था, जी जो पहले बेनिफिशियरीज अंकुर थे, जी, इसके साथ और अब जो कोर्ट ने अब उनकी अलॉटमेंट्स को भी खारिज कर दिया है और उस सेविंग क्लॉज को भी खारिज कर दिया है जो सत्यपाल मलिक ने इंट्रोड्यूस किया था 2018 में कानून खत्म करने के समय पे। जी, तो जो इसमें पॉलिटिकल लीडर्स जो इन्वॉल्व थे, क्योंकि उस वक्त ये सब जानते हैं कि कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी उनकी ही एक साजिश थी, जो है इस तरह से इस एक्ट का जो है वो दुरुपयोग किया गया, उसको मिसयूज किया गया। क्या उन पॉलिटिकल जो लीडर, चाहे वो जितने भी इन्फ्लुएंशियल हैं, आपको लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी इसमें? 100% कार्रवाई होगी, क्योंकि स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन इसी पॉलिटिकल प्रोसेस प्रेशर के कारण कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। जी तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि यू हैव टू हैव एन इंडिपेंडेंट एजेंसी इन प्लेस, वो पहला स्टेप हो गया। जी सीबीआई आ गई, सीबीआई का इंडिपेंडेंस जो है वो अधिक है ऑब्वियसली। एसीबी में तो सरकार, स्टेट के एम्प्लॉइज थे जो इन अधिकारियों, इन मंत्रियों संत्रियों के नीचे काम करते थे। जी तो पहली चीज तो ये होगी कि द केस हैज बीन ट्रांसफर टू सीबीआई, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, इंडिपेंडेंस है। प्लस जजमेंट में ही हाई कोर्ट ने बहुत सारे सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं चीफ सेक्रेटरी, ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जी और समयबद्ध तरीके में हो। चीफ सेक्रेटरी को पर्सनली बाध्य किया है हाई कोर्ट ने कि वो सुनिश्चित करेंगे कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। डिवकॉम्स और डिप्टी कमिश्नर्स 22 के 22 जिलों के, जी उन्हें आदेश दिए गए हैं कि अगर आप पकड़े गए कोई भी डिले कॉज करते हुए, कोई कागज छुपाते हुए, कोई किसी भी तरीके के इंपेडिमेंट क्रिएट करते हुए, तो आपके खिलाफ कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत आपके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी, उन्हें क्लियरली ये कहा गया है। और तीसरा, सीबीआई की भी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए कोर्ट ने इस केस को खत्म नहीं किया, कोर्ट ने इस केस को खत्म नहीं किया और सीबीआई को निर्देश दिए कि 8-8 हफ्ते के बाद यू विल बी फाइलिंग स्टेटस रिपोर्ट, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट के सामने भी रखेगी। तो इट इज अ कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई प्रोब, जी जहां पे अधिकारियों को भी अकाउंटेबल बनाया गया और सीबीआई को भी अकाउंटेबल बनाया गया। पर लार्जली जी सीबीआई की इंडिपेंडेंस, अदरवाइज ये सारी चीजें मिला के आप देखें तो हमें पूरी उम्मीद है कि एक फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी और सारे केसेस को उनके लॉजिकल जी कंक्लूजन तक लेके जाया जाएगा और आप बहुत सारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स को जेल जाते आने वाले कुछ वर्षों में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी, ये जानकारी देने के लिए। बहुत अहम आपने जानकारी दी है कि जो कोर्ट है उसने कड़ा संज्ञान लिया है। जो रोशनी स्कैम, जिसको हम कहते हैं एक लैंड स्कैम है, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जो है एक स्कैम है, जिसके तहत जो है जमीनें दी गई थी, उसके बाद अब सीबीआई की भी जांच होगी और कोर्ट ने भी कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया गया था और कोर्ट इसको खुद मॉनिटर करेगी और सभी जो डीसीस हैं उनको भी ये हिदायत दी गई है कि वो भी जांच में सहयोग करें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।